श्रीमद् भागवत की कथा में इतनी सामर्थ्य, केवल शब्द से चिकित्सा होती है श्रोताओं की, केवल शब्द से। इसलिए अपनी चिकित्सा के भाव से आइए कि हम बदलें, हम परिवर्तित हों, हमारा सुधार हो। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को खूब पियो। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत दिखने लगती है, पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। जल पान किया तो तुरंत शीतलता आ जाती है, विष पान करते ही तुरंत नीले पड़ जाते हैं, अमृत पान करते ही अमर हो जाते हैं, मदिरा पान करते ही तुरंत नशा होने लगता है, औषधि पान करते ही रोग समाप्त होने लगता है। मतलब पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। कथा सुन के नहीं, पी करके बैठिए ताकि असर तुरंत दिखे। अरे आप जिस समय पंडाल में प्रवेश किए वो व्यक्ति निकलते समय नहीं आना चाहिए, वो दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो निकल के गया है। एक दिन, एक घंटे में भी परिवर्तन किया जा सकता है, एक शब्द से परिवर्तन हुआ जा सकता है, पर उस भावना से बैठे कोई। चारों वेदों को निचोड़ करके पिलाया जा रहा है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में कथा थी, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें श्री शुकाचार्य जी का विस्तृत वर्णन किया कि सुखदेव जी भागवत के वक्ता किन की कृपा से बने। किशोरी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा है कि आज हम भागवत जी सुन रहे हैं। सुक और सारी, ये निकुंज में दो ऐसे लीला होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठाकुर जी जब निकुंज में होते हैं ना, तो किशोरी जी और ठाकुर जी कई बार बहुत थके होते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं आप लोग ही लीला कर करके हमको आनंदित कराओ। तब उनमें एक लीला होती है सुक और सारी की लीला। सुक और सारी की लीला क्या है? सुक जो है ये ठाकुर जी के पक्ष का होता है और सारी जो है ये किशोरी जी के पक्ष की होती है। और इनमें आपस में फिर डिबेट होती है। सुक कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं और फिर सारी सुक की बात का खंडन करके किशोरी जी को श्रेष्ठ बताती। जैसे सुक कहेगा हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसा फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो। ये बात सुक कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आके वाणीय सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है, तो सारी क्या बोलती हैं? बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काहे को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे
और गुठली वहां में हो ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकरे ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं, ए सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गई और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले, आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का? बोले, जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले, अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैला लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें, यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रो में कि मोह नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाछनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरा से हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसे ही यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या कुने तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गरम। ठाकुर जी कहें, मैया जल बहुत सीरो है या कुछ तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं, फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी सीरो या तातो कर दे, और ताता हो जाता है। फिर जैसे ही यशोदा मैया डालती हैं तो अरे मैया तेने तुम्हें जराए दियो, इतना तातो है गो, लाला तेरो नावे को मन नहीं है। और ये सब चर्चाएं सुन के किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जी को इतना सुख मिलता है उसकी वाणी सुन करके। अब तो किशोरी जी कभी निकुंज में जाती हैं, कभी वन में जाती हैं, कभी कक्ष में बैठी होती हैं, कहीं भी वो सुख साथ ही रहता है। इसलिए कई स्वरूपों में आपने देखा होगा किशोरी जी के कभी कंधे पर सुख बैठा है, किसी कई कई घरों में सेवा में भी जैसे किशोरी जी की ऐसी मुद्रा है तो यहाँ पे एक सुख बैठा देते हैं। क्यों? ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनाता है किशोरी जी को, और किशोरी जी को इतना भाता है, इतना भाता है, उसके भाव इतने प्रिय लगते हैं किशोरी जी को। तब किशोरी जी कहती हैं कि इस भाव से कितने रसिकों का कल्याण होगा। हे सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के ठाकुर जी के यश का गुणगान करके आओ। तब वही किशोरी जी का सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया। भैया या व्यासपीठ पे बैठवे वारो वक्ता भी किशोरी जी की कृपा होएगी तो ही बोल सके, नहीं तो बोल नहीं सके। और बोल तो देखो, बोल तो कोई भी सके, लेकिन वाके बोलवे ते परिवर्तन तब ही होएगा जब किशोरी जी की कृपा होएगी। हमारी किशोरी जी की कृपा से सुख प्रादुर्भाव होता है और ऐसे श्री सुकाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत की कथा रस युक्त है, पर सुखदेव जी के मुख से निर्झरित होने के बाद अमृत के समान हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी हमारी किशोरी जी के द्वारा भेजे गए हैं, किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका
श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुलजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधा तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। हमारे सप्तनिधियों के पद में जो छठवें ठाकुर हैं जुगल किशोर, उनको जिन्होंने प्रकट किया, क्या नाम है बताओ? हरिराम व्यास, व्यास जी महाराज, उनका ये पद है, बहुत सुंदर पद है। और मैं तो कहता हूं कि भाई ब्रज प्राप्ति की इच्छा हो ना, इस पद को रोज गाया करो, रोज अपने ठाकुर जी के सामने सुनाया करो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, मेरे श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। तो भागवत जी भी आज हम सबके मध्य में
जो शुकाचार्य जी के रूप से प्रकट हुई हैं वो भी किशोरी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा से। और भागवत जी को सुनना नहीं है, पीना है। वो परिवर्तन 9 बजे कथा विश्राम पर परिवर्तन आना चाहिए, तब कथा सुनने की योग्यता है। नहीं तो इतना धन का खर्चा, इतना सब व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। वो परिवर्तन दिखना चाहिए आपके भीतर। और परिवर्तन नहीं भी आया तो परिवर्तन करने का संकल्प होना चाहिए कि अब ये परिवर्तन, अब ये बदलाव अपने जीवन में करना। इस प्रकार भागवत जी का मंगलाचरण कहा गया। अब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही अब भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं इस धराधाम पर? अपने भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के वध के लिए आते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि रावण का इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया था इसलिए राम जी को आना पड़ा। कई लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि कंस का इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। नहीं भाई, ठाकुर जी अगर नहीं चाहे ना तो कंस और रावण ये जन्म ही नहीं लेंगे। पर वैष्णव भक्त का जो मन होता है ना, वो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित नहीं होता, वो अपने आप अपने प्रेम भाव से निर्माण करता। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, सुनिएगा ध्यान से। राक्षस कौन? जिसके मन का निर्माण संसार की माया करती है, वो राक्षस है। राक्षस कौन? जो संसार के भोगों के प्रति सदा संलिप्त रहता है और भोग भोगना ही उसकी पहली उम्मीद होती है। और भोग भोगने की इच्छा उसके चित्त में आती कहां से है? संसार की माया से। लेकिन भक्त के चित्त का निर्माण कौन करता है? कोई जन्म से ही भक्त नहीं हो जाता, मातृ गर्भ से ही बिल्कुल भक्त बन करके प्रकट नहीं होता। कोई वैष्णव, कोई संत, कोई महापुरुष, किसी की वाणी, किसी की कथा, किसी के वचनामृत सुनकर के मन में परिवर्तन आता है। मतलब राक्षस के चित्त का निर्माण माया ने किया है और भक्त के चित्त का निर्माण किसी वैष्णव ने किया है। माया के द्वारा निर्मित जो चित्त है उसके प्रति ठाकुर जी का आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया भगवान ही है, माया भगवान की है। लेकिन संत के द्वारा निर्मित जो चित्त होता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति ठाकुर जी का बड़ा आकर्षण होता है। जैसे पति घर आए, घर में भोजन मां भी बनाती है, पत्नी भी बनाती है, पर पत्नी कभी कभी बनाती है, मां ही ज्यादा बनाती है। और पति रोज पूछता आज किसने भोजन बनाया। किसी दिन कह दिया जाए आज तुम्हारी पत्नी ने बनाया, तो महाराज भले ही बिना नमक की सब्जी हो तो भी प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया बनी, एक नंबर बनाया। क्या इसमें तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अन्नपूर्णा आ गई हो तुम्हारे हाथों में। ठीक वैसे ही संतों के द्वारा निर्मित जो भाव होता है ना किसी के चित्त का, ठाकुर जी उसके भले ही वो बिल्कुल अपूर्ण हो फिर भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि किसी महापुरुष की, किसी वैष्णव की वाणी सुनकर के इसका चित्त निर्मित हुआ है, मैं इसका स्वीकार करूं, मैं इसको ग्रहण करूं। ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए नहीं आते ठाकुर जी, भक्तों के लिए आते हैं। उनके मन को हरण करना नहीं, उससे कोई औचित्य नहीं, हमारे मन को लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, श्रीमद् भागवत के रासपंच अध्याय में गोपियां कहती हैं
कि हमारा मन आपके पास है, वो मन हमें वापस कर दो तो हम चली जाएंगी। ठाकुर जी कहते हैं मन एक बार मैं जिसका ले लेता हूं फिर वापस नहीं कर पाता। एक बात तो सत्य है, संसार में ये मन कहीं भी लगा हो एक ना एक दिन वहां से बिछुड़ेगा। जैसे किसी का मन धन में लगा है, एक दिन धन से उठ जाएगा। किसी का मन पत्नी में लगा है, एक दिन उठ जाएगा। बुरा नहीं मानना, हाँ? किसी का मन बच्चों में लगा, बच्चों से भी उठ जाएगा। किसी का मन संसार में लगा, वहां से भी उठेगा। रसगुल्ला जलेबी मिठाइयों में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। बड़ा पाव में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। चाय में लगा, चाय से भी उठ जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये मन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग गया, ये वहां से कभी नहीं उठता हुआ दिखा, आज तक नहीं उठा किसी का। और अगर किसी का उठा, किसी का मन उठा है, तो इसका मतलब लगा ही नहीं था, इसीलिए उठ गया। मन अगर उठा है, कि कई लोग आकर के कहते हैं ना, महाराज जी पहले बहुत अच्छा भजन होता था, पहले कथा भी होती थी, पहले सब भाव अच्छे होते थे, आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो पहले मन लगा ही नहीं था, आपको भ्रांति हुई थी कि आपका मन लग गया ठाकुर जी के प्रति, पहले लगा ही नहीं था। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया होगा, इसलिए कुछ देर के लिए ठाकुर जी ही कनेक्शन हटा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हो जाओ, वैष्णवों से प्रार्थना कर लो, फिर से लग जाएगा। और वैष्णव प्रार्थना करने के बाद भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पहले ही नहीं जुड़ पाया था। प्रयास कीजिए, फिर से कोई सदगुरु संत कृपा करें, वैष्णव कृपा करें, तब लगेगा। तो ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए आते हैं, वैष्णवों के लिए आते हैं। अरे रावण वध करना था, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक नहीं है। जब भरत जी राम जी को ले जाने के लिए आए वापस, तो राम जी ने रावण का चिंतन नहीं किया कि मुझे रावण को मारना है, बल्कि क्या चिंतन करते हैं राम जी कि अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो फिर जटायु से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो सबरी से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो श्री हनुमान से कैसे मिलूंगा। रावण का चिंतन नहीं किया ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। पहला प्रश्न, शास्त्र सारह क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दो बातें, जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो, जो आपको अपने लिए उचित नहीं लगता वो किसी के साथ आप करते हैं, वही पाप है। और असहायों की सहायता करना यही पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेय शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी ठाकुर जी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नृसिंह रूप में, ये सारे रूप ठाकुर जी धारण करते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? अरे अगर उद्देश्य पूर्ण करना है तो एक ही अवतार में कर दिया करें, इतने सारे रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? के अवतारस्य, अवतार कितने हैं, एग्जैक्ट कितने हैं? कोई 10 बोलता है, कोई 24 बोलता है। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्त यदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते।
एक बात सुनिएगा, ज्ञान का फल क्या है, वैराग्य का फल क्या है? ज्ञान का फल, वैराग्य का फल, भक्ति का फल, इन सब का फल केवल एक है। क्या? अहैतुक्य प्रतिहता, ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो, कई बार बहुत विस्तार से इस भाव को हम बताते हैं। चाहे कुछ हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ना डगमगाना, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे अनुकूलताएं आ गई, चाहे प्रतिकूलताएं आ गई, चाहे विपरीत स्थिति बन गई, चाहे सब अनुकूल स्थिति बन गई, लेकिन हर स्थिति में आप ठाकुर जी के प्रति एक रस हो, इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। आपको चिंता इस बात से नहीं होती कि धन की जरूरत है या अन्न की जरूरत है या इसकी जरूरत है या उसकी। आपको चिंता इस बात की होती है कि भजन ना घटे, बस हमारा ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो ना घटे। ये अहेतुकी भक्ति कहलाती, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका भाव। प्रहलाद जी महाराज, पिताजी ने कितने प्रयास किए उनको मारने के, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज का मन बिल्कुल नहीं डगमगाया। और श्री प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरः शीर्णायते ते नवलई वलम तत् महाविपत्तापि विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे मुझे हाथियों के बीच में डाल दीजिए, चाहे सर्पों के बीच में डाल दीजिए, चाहे पहाड़ से फेंक दीजिए, मेरे मन ठाकुर जी के नाम स्मरण को नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और ये अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। चाहे आप ज्ञानी बन गए लेकिन आपके मन में प्रेमी भक्ति नहीं आई तो आपका ज्ञान बेकार है। रावण बहुत ज्ञानी था, संस्कृत के नई नई स्तुतियां बना करके अपने महादेव के सन्मुख प्रस्तुत कर देता था। और रावण जब बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी रावण की आवाज सुन करके। हिमालय की चोटियों को तस से मस करना किसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रावण केवल अपनी वाणी के वेग से हिमालय को हिला देता था। उसकी विद्वत्ता अद्भुत थी। लेकिन ऐसी विद्वत्ता का क्या फायदा जिस विद्वत्ता में प्रेम ना हो? ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिस ज्ञान में प्रेम ना हो? ऐसे वैराग्य का क्या फायदा जिस वैराग्य में प्रेम ना हो? हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सबका फल हमको यह मिलना चाहिए कि हम और प्रेमी बने, हमारे अंदर और प्रेम बढ़े। आप धनवान बनते हैं और प्रेमी नहीं बने तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। आप बहुत संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, योग्यवान बन गए लेकिन आपके चित्त में प्रेम की सुगंधी नहीं है तो आपने जो जो कमाया सब व्यर्थ है। लेकिन आपने सब प्राप्त करते हुए भी अपने प्रेम को नहीं डगमगाने दिया, प्रेम की स्थिति नहीं घटी है, तब समझो कि ठाकुर जी की प्रसाद रूप में आप धन कमा रहे हो, प्रसाद रूप में ऐश्वर्य कमा रहे हो, प्रसाद रूप में संपत्ति कमा रहे हो। ठाकुर जी के बिना प्रसाद की वस्तु पाओगे तो प्रेम घटेगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद से अगर जीवन में कुछ भी आएगा तो प्रेम बढ़ेगा। समझ में आई बात? प्रेम वर्धन यदि नहीं हो रहा है, आपके अंदर सरलता, दीनता, दैन्यता, प्रियता, इन सब का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है संसार में। लोग लगभग अनईजी हो जाते हैं बहुत धनवान होने के बाद। लोग लगभग दीनता का त्याग कर देते हैं एक श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद। ये नहीं, प्रेम प्रधान। हमारे कर्तव्य का गुण केवल ये मिले कि हमारे चित्त में प्रेम आवे। और बंधुओं, प्रेम पता कैसा होता है? अगर किसी ने अपना कोई
कष्ट सुनाया तो आप सहन ही नहीं कर पाओ। है किसी और का कष्ट, पर आपसे सहन ना हो पाए, सुन करके आपका चित्त विचलित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। हमारे जितने भक्तों के आप चरित्र सुनोगे, सब प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरपूर थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, श्री जनाबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, कुंभनदास जी, सूरदास जी, सब प्रेम से छके हुए, भरे हुए। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को किसी ने कहा, ए मीरा, तेरे को भजन करना अच्छा लगता है, तेरे को नाम गाना अच्छा लगता है, तो एकांत में किया कर, ये सबके सामने क्यों करती है? तू बीच में खड़े होकर के क्यों गाने लग जाती है? और तुझे पता है कि तेरे देवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तेरे पति की मृत्यु हो गई, तेरे ससुर जी एकमात्र ससुराल में थे जो तेरे पक्ष के थे, वो भी चले गए, अब तेरी ननद और तेरे देवर ये दोनों तुझ पर कुठाराघात करते हैं, फिर भी तू इनके सामने कीर्तन करती है, क्यों करती है? अरे भाई, वो राजा है, उसको मना के रखना पड़ता है, वो अगर नाराज हो गया तो? मीराबाई का उत्तर इतना सुंदर, बोले ये तो राजा है, पर मैं जिसका नाम गाती हूं वो तो महाराजा है, वो नाराज हो गया तो? ये तो एक मेवाड़ क्षेत्र का राजा है, और मैं जिनका नाम गाती हूं वो तो तीनों लोकों का राजा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ये राजा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे अपने नगर से निकाल देगा, क्योंकि मारने का प्रयास तो कर चुका, मर तो मैं पाई नहीं, इसने विष पिलाया, क्या क्या नहीं किया, मर तो मैं पाई नहीं, वो मार तो मुझे नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपने अपने नगर से निकाल देगा। लेकिन वो राजा नाराज हो गया तो? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी फिर मुझे, फिर कहां जाऊंगी मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये कर से। मैं तो गोविंद राग गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये। बहुत अच्छा पद है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये कर से। तो गोविंद राग गासूं, राणा जी रूठे तो मने। समझ में आ रहा है? ये राणा रूठ करके क्या कर लेगा मेरा? मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी। और फिर क्या कहती हैं? चरणामृत को नियम हमारो, चरणामृत को नियम हमारो, नित उठ दर्शन जासूं। नित उठ दर्शन जासूं। अरे व्यसनी व्यक्ति होता है ना, जिसको व्यसन होता है, किसी को पीने का व्यसन होता है, किसी को इसका व्यसन होता है। व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन की वस्तु छोड़ता नहीं है, नियम से करता है। मीराबाई कहती है, मैं भजन क्यों छोड़ दूं, मैं ठाकुर जी का स्मरण क्यों छोड़ दूं? जब व्यसनी अपना व्यसन नहीं छोड़ता तो मैं अपना भजन क्यों छोड़ूं, और वो भी किसी और के लिए? अरे क्या व्यसनी ने अपनी माता पिता की चिंता करके व्यसन छोड़ा? क्या व्यसनी ने अपनी पत्नी की बच्चों की चिंता करके अपना व्यसन छोड़ा? तो फिर मैं भक्त होकर के अपनी भक्ति क्यों छोड़ दूं? अरे व्यसनी से तो अच्छी हूं मैं। चरणामृत रो नियम हमारो, चरणामृत रो नियम हमारो, और नित उठ दर्शन जासूं। नित उठ दर्शन जासूं। और हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां नृत्य करासा, मैं घूंघरिया घम कासूं। मैं घूंघरिया घम कासूं।
मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए। और जो मीराबाई को रोक रही थी कि तू मत गाया कर, उसका हाथ पकड़ करके मीराबाई कहती चल तू भी गा, तू भी नाच मेरे साथ, चल राणा के सामने जाके ही नृत्य करेंगे। अरे हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, राम नाम में कृष्ण नाम में क्या लाभ है उसको सुन ले। बोले तू मुझे रोक रही है कि गोविंद नाम मत गाया कर, राम नाम मत गाया। अरे तुझे क्या पता है, राम नाम रो जहाज चला स्या, राम नाम रो जहाज चला सा, जो भव सागर तर जासू, जो भव सागर तर जासू। हे यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, जो लगत नहीं जासू, जो लगत नहीं जासू। अरे ये संसार कांटा है, इसको रिझाने के लिए कब तक जिएगी तू, मीराबाई कह रही है। अरे संसार को कब तक रिझाएगी, कब तक पति को, बच्चों को, पत्नी को, इसको उसको, इनको सबको रिझा। ठीक है व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हरि विमुख लोगों को रिझाने की जरूरत नहीं है। जो हरि से प्रेम नहीं करते उनके लिए क्यों जीना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे निरख निरख सुख पासू, मैं तो निरख निरख सुख पासू, हाँ मैं तो निरख निरख सुख पासू, मैं तो निरख निरख सुख पासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काए करे से। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे से। गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे। इसे कहते हैं अहितु की भक्ति। उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम कथा सुनते हो। अरे तो भाई उनके लिए जी रहे हैं क्या हम, उनको अच्छा क्या लगता है, उनको अच्छा लगता है कि तुम पियो पीला वाला पानी, उनको अच्छा लगता है कि तुम खाओ किसी की टांग पका के। ये सब थोड़ी करना है हमें। अरे कुछ बिगड़ने के लिए जा रहे हैं कि ऊधम करने जा रहे हैं, सुधरने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए जा रहे हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं जिसने हमें बनाया है। और उसमें रुकावट आने वाला, अगर उसकी बात मान करके आप भजन साधन छोड़ देते हैं तो आप ये समझिएगा आपने भजन नहीं छोड़ा, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया। आपने कथा नहीं छोड़ी है, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया है। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। तुकाराम जी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनका लाइफ पार्टनर विपरीत है। जो वैष्णव यहां बैठे हो तो इसका मतलब वैष्णव हो। और अगर आप लोगों के जीवन साथी
उनको प्रिय नहीं है कि आप कथा सुनते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो तुकाराम जी को गुरु मान लो अपना। तुकाराम जी की पत्नी भी अनुकूल नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए तुकाराम जी क्या करते थे, एक घर के बाहर एक पहाड़ जैसा था, उस पर जाके बैठ जाते थे, वहां अपने नियम साधन करते थे। ठाकुर जी को भी घर से ले गए थे तुकाराम जी, वहीं सेवा करते थे, घर में लाते ही नहीं थे, पत्नी को प्रिय नहीं लगता। लेकिन पत्नी से कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, पत्नी मारपीट भी कर देती, कभी कभी डांट भी देती तो सुन लेते, जो आज्ञा। क्यों? तुकाराम जी बोलते अगर ये भी मेरे अनुकूल हो जाती तो इससे भी प्रेम हो जाता मेरा, बढ़िया है। प्रतिकूल रहती है तो इसके बट का जो प्रेम है वो भी मैं विट्ठल को दे देता हूं, वो भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। हाँ, आज्ञा मानते थे पत्नी की, जो बोलती थी करते थे, जैसा बोलती वैसा मानते। एक बार पत्नी ले आई बहुत सारे गन्ने और तुकाराम जी को दे दिया, बोले लो बेच के आओ इनको बाहर, और इनको बेच के धन लेकर के आना, और एक गन्ना इतने का बिकेगा, इसके अनुसार इतना धन आना चाहिए, नहीं आवे तो घर लौट के मत आना। तुकाराम जी बोले जो आज्ञा दो। गन्ने लेके गए, रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए, बच्चों ने कहा हमें गन्ना चाहिए, गन्ना। तब टॉफी तो होती नहीं थी उस जमाने में, कोई बुढ़िया के बाल तो होते नहीं थे, गन्ना ही टॉफी होती थी बच्चों के लिए, अंगूर ही टॉफी होते थे, ये मीठे फल ही बच्चे खाते थे। तो गन्ना देख करके बच्चे पीछे पड़ गए तुकाराम जी के। तुकाराम जी एक एक निकाल निकाल के देते गए, सारे बच्चों में बांट दिए, एक गन्ना बचा। लौट करके घर आए, पत्नी बोली आहा कितने अच्छे हो आप, सारे गन्ने बेकाए, एक बचा है बस, इन सबके अनुसार इतना रुपया होना चाहिए, लाओ दो। तुकाराम जी बोले देवी, गन्ना चले जाते सारे तो नीरस पैसा मिलता, उसमें तो रस होता नहीं है। पैसे में कोई रस होता है? पैसा तो नीरस है, उसको खा करके कहां हमारी जीव में। ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया कृपा की, एक गन्ना बच गया, इससे मैं और तू दोनों रस लेंगे, और बाकी के गन्ने जो हैं ये मैं सब बच्चों में बांटी आया हूं, पैसा लेकर के नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे मिल गए, उन सब में बांट दिए, एक ही बच्चा है। पत्नी ने पकड़ करके गन्ना एक दिया कमर पे घुमा के, सोई दो हो गए वो। तुकाराम जी बोले देवी, मुझे तो लगता था तुम बस सुंदर हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम तो बुद्धिमान भी हो। एक गन्ने में से दो कैसे खाते, तुमने दो कर दिए, एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा। अरे मेरी कितनी बुद्धिमान पत्नी है। प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी महाराज की, पर श्री तुकाराम जी उससे निराश नहीं रहते थे, भगवत प्रसाद मान के उसको स्वीकार। देखिए प्रसाद का एक नियम है, वो गिर भी जाए ना तो भी पा लिया जाता है। प्रसाद का एक नियम है, जो प्रसाद नहीं है वो गिर जाए तो उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन प्रसाद ठाकुर जी ने जो दिया है, अगर वो पृथ्वी पर गिर भी जाए तो भी उठा के पाने का विधान है, वो अपवित्र नहीं होता। अगर आप वैष्णव हो, तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, कथा सुनते हो, उसका मतलब क्या है? आपका संपूर्ण जीवन प्रसाद है, और जीवन में आने वाली हर घटना, हर व्यक्ति प्रसाद है, चाहे वो प्रतिकूल है चाहे अनुकूल है, सबको स्वीकार करो, सबको ग्रहण करो। एक बार तुकाराम जी महाराज के पास में, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, तुकाराम जी महाराज के पास गांव का एक बालक गया। तुकाराम जी बोले क्या बात है बालक, तुम क्यों आए? बोले प्रभु, मेरे पूरे खानदान के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम ब्याह कर लो। मैंने सब लोगों से कहा है कि अगर तुकाराम जी बोलेंगे तो ब्याह करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कभी हां नहीं बोलोगे। आपकी पत्नी जो करती है आपके साथ पूरे गांव को पता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आप जब स्वयं इतना भोग रहे हैं तो आप मेरे घर वालों से मना कर देंगे ना कि मेरा ब्याह नहीं होना चाहिए? तुकाराम जी बोले हाँ ठीक है, घर वालों को बुलाओ। घर वाले आए, बोले तुकाराम जी अगर बोलेंगे तो ही ब्याह करूंगा। सब ने जाके तुकाराम जी से कहा क्या आज्ञा है? बोले इसका अभी ब्याह करा दो।
तो व्यक्ति बोला, ये तो आपकी बात गलत है, ये तो वो वाला स्वभाव हो गया कि मैं जलाऊं तो तू क्यों बचे। आपने ऐसा क्यों बोला? तुकाराम जी बोले, पहले घर वालों को भेजो तब बात करेंगे। घर वाले चले गए, उसको बोले, देख ब्याह कर ले, अनुकूल पत्नी आ गई तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जैसा तू वैसी तेरी पत्नी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ गई तो गांव में अभी एक तुकाराम है, एक और हो जाएगा, एक भक्त है, दूसरा एक और हो जाएगा। तब उसके नेत्र सजल हो गए और वो तुकाराम जी से बोला, मुझे बस ये आपसे जान। और आज के युवाओं का सबसे ज्यादा प्रश्न यही होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। तुकाराम जी से वो बालक जो प्रश्न करता है, वो आज के युवा सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ में आने वाली इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश कैसे रहा जाए। वो बालक बोलता है तुकाराम जी से कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, आपकी पत्नी अनुकूल नहीं है। और तुकाराम जी का चरित्र आप देखेंगे तो तुकाराम जी का पहले ब्याह हुआ था और उससे एक बालक भी था। पत्नी और बालक दोनों अकाल के कारण मर गए थे। इतना संकट जीवन में आया। एक पत्नी बालक प्रधार चुकी, ये दूसरी पत्नी थी जो शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा, आपने इतने सारे अपने जीवन में परेशानियां देखी, लेकिन आप इतने प्रसन्न रहते हो। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज आपके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, आपकी इतनी ख्याति है पूरे विश्व में, लेकिन घर में आपकी बिल्कुल पूछ नहीं है। ये प्रतिकूलताओं में आप प्रसन्न कैसे रहते हो, मुझे इसका राज बता दीजिए। तुकाराम जी बोले, राजवाज तो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरी एक दूसरी बड़ी गंभीर बात पता चली है, पहले वो सुन ले। तो बालक बोला, क्या पता चला आपको? बोले, मुझे ये पता चला कि आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तेरी मृत्यु हो जाएगी। भैया, तूने अब तक जितने भी पाप किए हों सबको सुधार ले। बोला, मैं अच्छा आया आपके पास, आपने तो उल्टा मुझे इतनी चिंता में डाल दिया। और वो बालक चला गया वापस। भोजन करता है, सब्जी में नमक नहीं है। पहले बहुत चिल्लाता था माँ पे, नमक अच्छे से नहीं डालती हो, इसमें नींबू नहीं डाला, इसमें शक्कर नहीं डाली, ये वो। अब जो मिल जाता है उसको प्रेम से पा लेता है। पहले उसका बड़ा भाई उससे लड़ता था तो ये उसको मारने के लिए चला, अब बड़ा भाई लड़ता है तो उसको गले लगाता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू बोल ले मुझसे, तुझे जो बोलना बोल ले, जीवन के 6 दिन बचे बस मेरे पास। रिश्तेदार नातेदार जिनसे इसको ईर्ष्या होती थी, वे भी लोग घर आते थे तो ये बाहर जाके मिलता था, सबके पैर छूता था। बुआ जी बहुत दिन में आई हो, आती रहना, हाँ 5 ही दिन बचे मेरे पास तो। पिताजी का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, सब ठीक से संभाल लेना आप। बुआ के बच्चे जो इसको एक आंख नहीं सुहाते थे, सबको गले लगाया। भाई, मैंने तुझे बहुत ईर्ष्या की, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है, तुझे हृदय से लगा लूं, बहुत खुश रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, तेरा ब्याह शादी सब अच्छा हो जाए। उसने 6 दिन में ऐसा जीवन यापन किया अपना। 7वां दिन था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके, नींद तो आती नहीं थी उसको, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाता था। उठ करके स्नान ध्यान करके तिलक करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र हृदय से, दीनता मुखमंडल पर दिख रही है, तुकाराम जी के पास पहुंच गया। बोले, भगवान आपने कहा था 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, आज 7वां दिन है, अब क्या करूं? तुकाराम जी बोले, मेरे को तेरे बारे में पता है कि तू अपनी माँ से बहुत लड़ता था, वो भोजन में नमक ज्यादा कम कर देती है। अभी 7 दिनों में नमक कैसा था? बोला, मुझे नहीं पता, मुझे जैसा मिला मैंने पा लिया। अच्छा, तू तेरे बुआ के बच्चों से बहुत चिढ़ता है, तेरी परसों बुआ आई थी, बच्चे कैसे लगे? बोले, कुछ नहीं, मैंने हृदय से लगाया, मुझे किसी में दोष नहीं देखा, सब अच्छे लग रहे थे। तू अपने बड़े भाई से बहुत लड़ता झगड़ता, रोज तुम्हारी लड़ाई के झगड़े के बातें पूरे गांव में होती हैं। आजकल 7 दिन में बड़ी शांति थी, लड़ाई नहीं हुई। बोले, वो लड़ने आता था पर मैं उससे चरण छू के उससे क्षमा मांग लेता था। तुकाराम जी बोले, क्यों? इन सब के पीछे कारण क्या था? बोले, बस ये लगता था कि 7 ही दिन बचे हैं, सबसे प्रेम से रह लूं। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का राज है।
मुझे लगता है मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मैं क्यों विवाद में पड़ूं? मैं यहां क्यों क्रोध करूं? इससे क्यों लड़ूं? इसको क्यों मारूं? उससे क्यों झगड़ूं? इधर क्यों जाऊं? इधर क्यों दिमाग खराब करूं? इधर क्यों शब्द बोलूं? मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। सबसे प्रेम कर लूं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने उत्तर बता के नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे समझा दिया। बस एक बात बता दो। बोले क्या मैं मरने वाला हूं? तुकाराम जी बोले हाँ, हर क्षण मरने वाला है। जब तक ये बात मन में नहीं रखेगा तब तक तू पापी बना रहेगा। जाओ, अगला घंटा भी तेरा अंतिम हो सकता है। इसलिए इस समय मैं बहुत व्यवस्थित रह लूं। क्या पता मेरा अगले घंटे मेरा प्राण निकल जाए, अगले क्षण में मुझे कुछ हो गया तो प्रसन्न रह ले। हर स्थिति में प्रसन्नता ये कब आ सकती है? जब आप प्रेमी हृदय वाले होंगे। बंधु हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके चित्त में दीनता नहीं है, प्रेमत्व नहीं आ रहा है, आपकी की हुई सब क्रियाओं से आप सरल नहीं बन रहे, सहज नहीं बन रहे, डाउन टू अर्थ नहीं हो रहे हो, तो आपके द्वारा की गई सब क्रियाएं व्यर्थ हैं। कितने भी नामी बन जाइए, कितने भी शोहरत वाले बन जाइए, कितने भी फैन फॉलोइंग हो जाए आपकी, आप समत्वता को धारण करके रखो। ये भगवत प्रसन्नता का गुण है, ये भगवत प्रसन्नता का लक्षण है। प्रेम